अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। जो हमारी कमाद की मोटी फसल है इसकी 30 से 40% पैदावार कम होती है। फोट कम निकलती है हार्वेस्टिंग के बाद, और इससे 30% खाद भी ज़्यादा डालनी पड़ती है और पानी के और दूसरे अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। तो ये वीडियो काश्तकारों के लिए है, उसमें जिसमें रहनुमाई की जाएगी कि हमने नई फसल की तरह मोटी फसल से कम खर्च बालानशी वाला फार्मूला क्या है, कैसे हम उससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके मुतालिक आज हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, स्टबल शेवर ये जदीद टेक्नोलॉजी है, ये इम्प्लीमेंट है जिसके ज़रिए कमाद की फसल से, इसको चलाकर कमाद की फसल से ज़्यादा फोट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो क्लिप में हमको ये बताएंगे कि इस डबल शेवर को चलाने का क्या तरीका है, कब चलाया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं, तो किस इलाके के लिहाज से आपकी रहनुमाई करेंगे। ख़ासतौर पर जब गन्ने की कटाई शुरू हो जाती है, सुबह सिंध में, रहीम यार खां और भावलपुर में नवंबर के वस्त से इसकी कटाई शुरू हो जाती है, मार्च तक इसकी कटाई होती रहती है। तो कोशिश की जाए कि जब आप शुरू वाली जो आप कटाई करते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद आप इसमें स्टबल शेवर चला दें। दिसंबर और जनवरी के कोरे से बचने के लिए इसके ऊपर कोई पराली या कोरी वगैरह कमाद की वो बिछा दें ताकि शगुफ़े जो हैं वो फ्रॉस्ट से या कोरे से मुतासर ना हों। बेहतर तो ये है कि जो हम जनवरी के अंदर जो हमने कटाई की है, और कोशिश भी की जाती है, कोशिश करनी भी चाहिए कि जो हम फसल मोटी रखना चाहते हैं तो उसकी कटाई जनवरी में करें। जनवरी में जो हमने कटाई कर ली है तो फरवरी का पहले 2 हफ्ते बेहतरीन वक्त है कि उसके अंदर स्टबल शेवर है वो चला दें। तो ख़ास तौर पर जो हमारे बहावल नगर से लेकर लाहौर अलावा सरगोदा डिवीज़न है, वहाँ तक जो कमाद के काश्तकार हैं वस्त फरवरी से लेकर वस्त मार्च तक स्टबल शेवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टबल शेवर क्यों चलाना चाहिए, ये पानी की बचत, खाद की बचत कैसे करता है। क्योंकि हमेशा मशवरा यही दे जाता है काश्तकारों को कि जब आप हार्वेस्टिंग करें तो ज़मीन से 1.5 इंच नीचे कटाई करें ताकि ज़मीन के अंदर से जो सेहतमंद शगुफ़े होते हैं वो बाहर निकलें। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बीमार हिस्सा होता है। इसके अलावा जो मदर टिलर होता है, प्राइमरी या जो सबसे पहला टिलर निकलता है, वो बाकी जो साइडों से निकलने वाले टिलर्स होते हैं उसको वो स्प्रेस कर देता है, नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से पौधों की तादाद कम हो जाती है। सारा साल पानी लगाने की वजह से ज़मीन कम्पैक्ट हो जाती है, रूट्स जो होती हैं वो जकड़ी होती हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन सख्त हुई पड़ी होती है, जिसकी वजह से खादों का असर भी कम होता है और रिजल्टेंटली हमारी जो आने वाली फसल होती है उसकी 30 से 40% पैदावार कम हो जाती है। स्टबल शेवर चलाने का ये फ़ायदा है कि सतह ज़मीन के नज़दीक से वहाँ पर नए सेहतमंद शगुफ़े निकलते हैं और ये सेहतमंद शगुफ़े ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और पैदावार भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो वीड्स का कंट्रोल होता है वो हमें मिल जाता है, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, ज़मीन लेवल हो जाती है और इससे पानी का खर्चा कम हो जाता है। शेवर चलाने से ये सारे जो पेस्ट होते हैं हार्मफुल, ये सारे किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें खादों की बचत भी हो जाती है, पानी की बचत भी हो जाती है, वीड्स कंट्रोल का खर्चा भी कम हो जाता है और पौधों की तादाद या शगुफ़ों की तादाद भी बढ़ जाती है और सेहतमंद शगुफ़े जो होते हैं हमें नई फसल की तरह, लहरी फसल की तरह हमें पैदावार देते हैं। तो काश्तकार भाई, इसके ऊपर ये जदीद टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है स्टबल शेवर, ये मार्केट में अवेलेबल भी है। प्रोग्रेसिव ग्रोअर इसको कर भी रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ख़ास तौर पर कुछ शुगर मिल्स हैं वो भी इस इम्प्लीमेंट्स को दे रहे होते हैं। क्यों ना कम खर्चा भी कम करें और स्टबल शेवर के ज़रिए पैदावार भी जो न्यू फसल की तरह पैदावार हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसर। अल्लाह हाफ़िज़।